It's smarter to travel in groups. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब? अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हमने स्टार्ट में ही एक वीडियो देखी। इस वीडियो से हमें क्या सबक मिलता है? यहाँ आपने जो कुछ देखा उससे आपने क्या सीखा? इस वीडियो से, इस एनिमेशन वीडियो से हमें ये सबक मिला कि इत्तेहाद में बरकत है। हमें जो भी काम करना है वो मिलजुल कर करेंगे तो वो काम अच्छे से होगा। अगर कोई हम पर मुश्किल आती है, किसी भी किस्म की तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, मुश्किलात आती है, तो उसमें अगर हम एक होकर मिलजुल कर उस मुश्किल का मुकाबला करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। चलिए आपको मैं एक और मज़ेदार स्टोरी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक लकड़हारे की। उसके 4 जवान बेटे थे। वो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। लकड़हारा उनके झगड़ों की वजह से बहुत परेशान रहता था। उसे हमेशा यही फिक्र रहती थी कि उसके बाद उसके बेटों का क्या होगा। एक दिन लकड़हारा बहुत बीमार हो गया और बिस्तर में लेट गया। उसके चारों बेटे अपने बुरे बाप को बीमार देखकर बहुत परेशान हो गए। लकड़हारे ने अपने चारों बेटों को इकट्ठा बुलवाया और उनसे कहने लगा कि लकड़ियों का गट्ठा लेकर आओ। थोड़ी देर में लकड़ियों का गट्ठा, जिसमें 5 या 6 लकड़ियां थी, वो लेकर आ गए। अब लकड़हारे ने अपने बेटे से कहा कि ये एक एक करके तोड़ दो। हर एक बेटे ने उस लकड़ियों के बंच को तोड़ने की कोशिश की मगर नाकामयाब हो गए। अब लकड़हारे ने कहा, इस बंच को खोल दो और एक एक लकड़ी आपस में बांट लो। सब बेटों ने एक एक लकड़ी पकड़ ली। लकड़हारे ने कहा कि अब इस एक एक लकड़ी को तोड़ो। पहले बेटे ने लकड़ी तोड़ने की कोशिश की तो टूट गई। फिर दूसरे बेटे ने कोशिश की। ऐसे तीसरे और चौथे बेटे ने तोड़ने की कोशिश की और लकड़ी बआसानी से सब टूट गई। तब पूरे लकड़हारे ने अपने बेटे से कहा कि जब तक ये लकड़ियाँ एक बंच में थी, तुम में से कोई भी तोड़ नहीं पाया, मगर जैसे ही इन लकड़ियों को अलग किया गया, तुम सब ने बआसानी से तोड़ दिया। ऐसे ही मेरे बेटों, जब तक तुम एक साथ मिलकर रहोगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही तुम इन लकड़ियों की तरह अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हें छोटी छोटी मुसीबत भी बड़े से बड़े नुकसान पहुंचा देगी। ऐसे ही बच्चों, हम सबको भी मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आपको मैं एक हकीकी कहानी सुनाने जाती हूँ। एक दफ़ा एक क्लास टीचर ने अपनी क्लास में ड्राइंग कंपटीशन अरेंज किया और अपने तालिब इल्मों से कहा कि आपस में ग्रुप बनाकर ड्राइंग बनाकर कंपटीशन में सबमिट करवाएं। अब हुआ यूँ कि क्लास में 2-3 लड़के बड़े परेशान हो गए, क्योंकि 2 लड़कों को तो ड्राइंग बनाने ही नहीं आती थी और एक को ड्राइंग में तो बहुत महारत हासिल थी, मगर उसके पास ड्राइंग बनाने के लिए मटेरियल मौजूद नहीं था और ना ही इतनी रकम थी उसके पास कि वो इस कंपटीशन के लिए मवाद ले सके। इसलिए तीनों परेशान थे। अब उन 2 लड़कों ने इस तीसरे लड़के से पूछा कि भाई तुम क्यों परेशान हो? भाई हम तो इसलिए परेशान हैं कि हमें ड्राइंग बनाने ही नहीं आती, मगर तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, फिर क्यों परेशान हो? इस पे तीसरे लड़के ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ड्राइंग बनाने के लिए सामान कैसे लूँ? तब इन तीनों ने फैसला किया कि हम तीनों एक ग्रुप बना लेते हैं।
हम दोनों तुम्हें सामान ला कर देंगे और तुम ड्राइंग बनाना और हम तुम्हारी ड्राइंग बनाने में मदद करेंगे। ऐसे तीनों ने मिलकर ड्राइंग बनाई और बच्चों, आपको मालूम है कि इनकी ड्राइंग बहुत ही बेहतरीन बनी और उन्होंने क्लास में अपनी अव्वल पोजीशन हासिल की। तो देखा आप लोगों ने, कोई काम हम अगर अलग करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता बनिस्बत इसके कि हम कोई काम मिलकर करें। जब भी हमें कोई मुश्किल आए या दुश्मन आप पर हावी हो जाए तो हमेशा आपस में मिलकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। इंशाअल्लाह फ़तह हासिल होगी। अब बच्चों, आ जाइए अपने असाइनमेंट की तरफ। आज आपने इस क्लास में जो वीडियो देखी और जो कहानियाँ सुनी, उससे हमें क्या सबक मिला? उससे हमें ये सबक मिला कि हमें हमेशा हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करना चाहिए और मिलजुल कर हमें हर मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए। आपने भी ऐसे ही कोई कहानी या मज़मून लिखना है जिसका उन्वान है इत्तेहाद में बरकत है। इत्तेहाद में बरकत है। मज़मून 1.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए, सफाई से लिखा हुआ होना चाहिए और टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। आप मज़मून लिखिए, इत्तेहाद में बरकत है पर हमें सेंड कीजिएगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।